नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.3 का प्रश्न बताने जा रहा हूं। इस एक्सरसाइज का कोई भी प्रश्न बनाने के लिए आपको निम्न फार्मूलों को याद कर लेना चाहिए। आइए देखते हैं फार्मूला। पूरक कोण। सबसे पहले आपको पूरक कोण पता होना चाहिए कि पूरक कोण क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। पूरक कोण को हम अनुपूरक कोण भी बोलते हैं। तो 90 डिग्री में से दिए हुए कोण को घटाने पर जो मान प्राप्त होता है उसी को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। याद रखिएगा, 90 डिग्री में से दिया हुआ जो कोण है उसको घटाने पर जो मान प्राप्त होता है उसी को हम पूरक कोण बोलते हैं। जैसे 30 का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से 30 को घटा देंगे 60। 60 का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से 60 को घटाएंगे यानी 30। एक दूसरे का पूरक कोण या जो दोनों जो है होता है। उसी तरह से 45 का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से 45 घटा देंगे यानी 45। फिर 45 का पूरक 90 में से 45 घटाएंगे 45। 10 का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से 10 घटा देंगे 80। 80 का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से 80 को घटाएंगे 10। एक दूसरे का पूरक कोण होता है। उसी तरह से थीटा का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से थीटा घटा देंगे। उसी तरह से 90 माइनस थीटा का पूरक कोण क्या होगा, तो थीटा होगा। 90 माइनस थीटा में से फिर थीटा को घटाएंगे तो थीटा आ जाएगा। उसी तरह से साइन का पूरक कोण क्या होगा, तो कॉस। कॉस का पूरक कोण क्या होगा, साइन। टैन का पूरक कोण क्या होगा, कॉट। कॉट का पूरक कोण क्या होगा, टैन। सेक का पूरक कोण क्या होगा, कोसेक। कोसेक का पूरक कोण क्या होगा, सेक। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज का प्रश्न बनाने के लिए आपको मुख्य रूप से ये 4 फार्मूले आपको दिमाग में रखना होगा। इन्हीं 4 फार्मूलों की सहायता से आप इस एक्सरसाइज का कोई भी प्रश्न जो है आसानी से बना सकते हैं। फिर एक बार समझ लीजिए, पूरक कोण या अनुपूरक कोण कम्प्लीमेंट्री एंगल। 90 डिग्री में से दिए हुए कोण को घटाने पर जो मान प्राप्त होता है उसी को पूरक कोण कहते हैं। किसी भी दिए हुए कोण को 90 डिग्री में से आप घटा सकते हैं, वही पूरक कोण मान आएगा। जैसे 30 डिग्री का पूरक कोण 90 माइनस 30 यानी हो जाएगा 60। उसी तरह से 60 का भी पूरक कोण जो है 90 में से 30 घटाई 90 में से 60 घटाइएगा तो 30 हो जाएगा। एक दूसरे का पूरक कोण जो है एक दूसरे का पूरक कोण होता है। तो इस तरह से जो है इस चैप्टर को बनाने के लिए, इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए ये जो है 4 फार्मूलों को आपको दिमाग में बैठा लेना चाहिए। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 का प्रश्न। इस एक्सरसाइज का कोई भी प्रश्न बनाने के लिए यह 4 फार्मूला आप निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। फिर एक बार रिपीट कर देना फार्मूला। थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का पूरक थीटा। साइन का पूरक कॉस, कॉस का साइन। टैन का पूरक कॉट, कॉट का टैन। सेक का पूरक कोसेक, कोसेक का सेक। पहला प्रश्न है साइन 18 डिग्री अपन कॉस 72 डिग्री। निश्चित रूप से इस टाइप से क्वेश्चन जो है कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और बोर्ड के एग्जाम में निश्चित रूप से एक प्रश्न जो है पूछा जाता है। बिल्कुल ही आसान है, आप थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो निश्चित रूप से सवाल समझ में आएगा। बिल्कुल ही आसान है। इस तरह का कोई भी प्रश्न बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को ज्यों का त्यों उतारेंगे और एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को पूरक कोण में बदलते हैं। तो बदलिए, हम ऊपर वाले को ही पूरक कोण में बदलते हैं या किसी भी एक को पूरक कोण में बदल सकते हैं। तो साइन का पूरक आप जानते हैं, साइन का पूरक जो होता है वह कॉस होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉस। 18 डिग्री का पूरक जो होता है वह 90 माइनस 18 डिग्री होता है। यहीं थीटा की जगह पर 18 है तो 18 का पूरक 90 माइनस आप लिख सकते हैं 90 माइनस जो है 18 हो जाएगा। ठीक है ना। सरल करते हैं, बट्टा लिखते हैं, इसको सरल कीजिए। कॉस 72 अपनी जगह पर रहेगा। सरल करते हैं, इसको सरल कर दीजिए। तो इसको सरल कीजिएगा तो 90 में से 18 आप घटाइएगा, तो 90 में से 18 घटाइएगा तो कॉस 72 हो जाएगा। यही जो है कॉस आप लिख सकते हैं 72, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉस 72 और बट्टा में कॉस 72 अपनी जगह पर रही है। इन दोनों को एक कटा देंगे, 1 बार में कट जाएगा। यही इसका आंसर 1 निकल गया। बिल्कुल ही आसान है। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का है, आप बना सकते हैं। एक को बदलेंगे, एक को उतारेंगे। तो टैन का पूरक कोण क्या होता है, कॉट। तो हम यहाँ पर टैन का पूरक कोण लिख देते हैं कॉट। 26 डिग्री का पूरक कोण जो होता है वह 90 में से 26 कटाएंगे। थीटा की जगह पर यहाँ 26 है तो थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा होता है, तो 26 का पूरक जो है 90 माइनस 26 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है 90 में से 26 कटाइएगा तो 64 हो जाएगा। बट्टा में हम कॉट 64 अपनी जगह पर रखेंगे। दोनों जो है एक समान मान है, ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, यही 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी इस तरह का सवाल बनाएंगे। बिल्कुल ही आसान है। एक को बदलेंगे, एक को उतारेंगे। तो बदलिए, कॉस का पूरक जो होता है वह साइन होता है। फिर उसी तरह से 48 का पूरक हम निकालेंगे तो 90 माइनस 48 घटाएंगे तो 42 हो जाएगा। माइनस लिखेंगे, साइन
42 अपनी जगह पर रहेगा, दोनों को माइनस कीजिएगा तो यह जो है 0 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान है। सेम उसी तरह का यह भी सवाल है। आप जो है कोष्य का पूरक जानते हैं, तो कोष्य का पूरक जो होता है वह सेक होता है, तो हम सेक लिखेंगे। इसी तरह से 31 का पूरक जो है 90 माइनस 31 करेंगे तो 59 हो जाएगा, माइनस सेक 59 अपनी जगह पर रहेगा, ये लिखेंगे सेक 59, और दोनों को सरल करेंगे तो यह जो है 0 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये आसान है। यहाँ भी हम एक को बदलेंगे, एक को उतारेंगे, तो किसी भी एक को आप बदल दीजिए, या दोनों को, इसको बदलिए या इसको बदलिए, तो बदलिए तो साइन कॉस का पूरक जो होता है वह साइन होता है। 38 का पूरक जो होता है बिल्कुल ही आसान है। 38 का पूरक जो है आप जानते हैं, 38 का पूरक जो होता है, यहाँ पर इस तरह का सवाल बनाने के लिए आप जो है कुछ नहीं करेंगे, एक को बदलते हैं, तो बदलिए। कॉस का पूरक जो है साइन हो गया, 38 का पूरक जो है यही आपका जो है यहाँ इसको बदलते हैं। 38 कॉस का पूरक साइन हो गया, 38 का पूरक जो है 90 माइनस 38 यानी 52 हो जाएगा, इंटू लिखेंगे। फिर कॉस का पूरक जो है साइन हो जाएगा, फिर उसी तरह से 52 का पूरक 90 माइनस 52 यानी 38 हो जाएगा। एक को बदल दिए, एक को वैसे ही हम उतार देंगे, साइन 38 इंटू साइन 52। आप देख रहे हैं जितना यह मान है उतना ही यह मान है, दोनों को घटाएंगे तो यह 0 हो जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न के आधार पर आपको जो है यह प्रश्न दिया गया है 8 प्रश्न। आप इन 8 प्रश्नों को बनाइए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर निश्चित रूप से जो है सवाल कैसे बनाए हुए हैं बना करके भेजिए, ताकि आपकी कमियों को हम बता सकें। नया प्रश्न है, कॉस 75 डिग्री प्लस कॉट 85 डिग्री के कोणों को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना। बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है। कॉस 75 प्लस कॉट 85 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में व्यक्त करना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो है जिनको 0 और 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है उसको हम नोट कर लेते हैं। यही लिख लेते हैं, कॉस 75 डिग्री प्लस कॉट 85 डिग्री, दोनों को 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है, तो दोनों को हम बदलेंगे। कॉस का पूरक हम जानते हैं, कॉस का पूरक जो है साइन होता है, तो कॉस का पूरक हम लिखते हैं साइन। 75 का पूरक हम जानते हैं 90 माइनस 75 होता है, आप डायरेक्ट भी सरल करके लिख सकते हैं। कॉट का पूरक आप जानते हैं, कॉट का पूरक tan होता है, tan का पूरक कॉट होता है, तो कॉट का पूरक आप जानते हैं tan होता है। 85 का पूरक भी जानते हैं, 90 माइनस 85 डिग्री होता है। इसको सरल कर दीजिए, साइन अपनी जगह पर रहेगा। 90 में से 75 घटाइए तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, 8 में से 7 घटाएंगे 1, तो साइन 15 हो जाएगा। इसको पास में रख दीजिए, साइन 50 डिग्री प्लस tan अपनी जगह पर रहेगा। इसको सरल कीजिए, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यह 8 में से 8 माइनस करेंगे, यह 0 हो जाएगा, तो यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। इसको पास पे थोड़ा सा लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। यह दोनों जो है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल गया। इस प्रश्न के आधार पर आप HW के रूप में क्वेश्चन लिख लीजिए। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री के कोणों को 0 और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। सेम उसी तरह का सवाल है, बिल्कुल ही आसान है। आप बना करके हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा, आपकी कमियों को बताया जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि tan A इक्वल टू कॉट B, तो सिद्ध करना है A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। बिल्कुल ही आसान है यह क्वेश्चन। इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए आप जो है किसी भी दिए हुए त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में किसी भी एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को जो है पूरक कोण में बदलिएगा और सरल कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं इस तरह का सवाल। हम चूंकि लिखेंगे, ये जो दिया हुआ है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। दिया है के रूप में आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, या डायरेक्ट चूंकि का प्रयोग करके लिख सकते हैं। चूंकि tan A इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉट B, एक को बदलेंगे एक को उतारेंगे, यही नियम अपनाएंगे। एक को पूरक कोण बदल देंगे, एक को आप उतार देते हैं, तो एक को बदलिए। किसी भी एक को आप बदल सकते हैं। आप चाहें तो एक को भी पहले वाले को बदल सकते हैं या दूसरे वाले को बदल सकते हो, तो पहले वाले को ही बदल रहे हैं। tan का पूरक जो होता है वह कॉट होता है। ए का पूरक आप जानते हैं 90 माइनस कितना होता है, ए होता है। इसको अपनी जगह पर उतारेंगे, कॉट अपनी जगह पर रहेगा, बी अपनी जगह पर रहेगा। कॉट से कॉट आपका कैंसिल हो गया, इस तरह से जो है यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। 90 अपनी जगह पर रहेगा, ये जो है माइनस में है तो इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, और यह प्लस भी पहले से है ये है,
तो यही आपका आंसर हो जाएगा ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री। फिर एक बार समझ लीजिए, tan ए इजकल टू कॉट बी दिया हुआ है, एक को बदलेंगे एक को उतारेंगे, तो tan का पूरक कॉट होता है, ए का पूरक 90 माइनस ए, इसको उसी तरह से उतार देंगे, कॉट से कॉट कट जाएगा, 90 अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ पर ए माइनस में है तो इधर आकर के प्लस हो गया, प्लस बी अपनी जगह पर रहेगा, ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री, यही सिद्ध करके। इस प्रश्न के आधार पर आप घर पर एक क्वेश्चन बना सकते हैं, साइन ए इजकल टू कॉस बी दिया है तो सिद्ध करना है ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री। सेम उसी तरह का सवाल है, आप बनाइएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1, सिद्ध करके इतना लाना है। बिल्कुल ये आसान सवाल है। इस तरह का सवाल साबित करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसको जो है सरल करते हैं, राइट हैंड साइड में बदलते हैं। बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है। यहाँ से हम LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। कोई भी सवाल प्रूव करने के लिए हम LHS लेते हैं या RHS लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो RHS राइट हैंड साइड में बदलेंगे, और राइट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बदलेंगे। बराबर से पहले वाला लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है, बराबर के बाद वाला राइट हैंड साइड कहलाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और डायरेक्ट पूरक कोण में बदलते जाते हैं। तो पहला हम इसको बदल लेते हैं। tan का पूरक जो होता है वह कॉट होता है। 48 का पूरक डायरेक्ट आप बदल सकते हैं, 90 में से 48 को घटाइए, तो 90 में से 48 को घटाएंगे तो यह जो है 42 हो जाएगा। इसका पूरक जो कोण है उसको उतार लेते हैं, तो इसका पूरक कोण ये इसको बदल दिए हैं। इसी का पूरक कोण आप देख रहे हैं tan जो है 42 है, तो इसको हम इसके पास ज्यों कहते हैं उतार देते हैं। tan 42 हम उतार लिए, बिल्कुल ये आसान है। फिर हम दूसरे को चेंज करेंगे, तो इसको अब बदलेंगे। tan का पूरक क्या हो गया कॉट, बिल्कुल ये आसान। 23 का पूरक हम बदलेंगे तो 90 माइनस 23 यानी 67 डिग्री। फिर इंटू लिखेंगे, तो इसका पूरक जो देख रहे हैं इसी के अनुकूल पूरक जो है tan 67 डिग्री है, तो इसको हम ज्यों कहते हैं उतार लेंगे। बिल्कुल ये आसान है। सरल करते हैं, इसको सरल कीजिए। आप एक फार्मूला जानते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा का फार्मूला जो है एक्सरसाइज 8.4 में आपको फार्मूला मिलने वाला है। इस फार्मूले को याद रखिएगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान जो होता है 1 होता है। इसी सूत्र के आधार पर इसको हम सरल करेंगे, तो ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 हो गया। इंटू का मतलब होता है गुणा, फिर यहाँ tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान जो है 1 हो गया। 1 और 1 को सरल करेंगे 1 आ जाएगा, यही जो है आपका RHS हो जाएगा। राइट हैंड साइड इतना ही सिद्ध करके लाना है। फिर एक बार इस सवाल को समझ लीजिए, बिल्कुल ये आसान है। ये कई बार जो है बोर्ड के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है पूछा हुआ है। एक को बदलते हैं, एक को उतारते हैं, तो एक को बदलिए, पूरक कोण बदलते हैं। tan का पूरक कोण होता है कॉट, 48 का पूरक कोण 90 माइनस 48 यानी 42 हो जाएगा। इसी का पूरक कोण जो है उसको हम वैसे ही उतार लेंगे, तो इसका पूरक कोण जो है tan 42 है, इसको उतार लिए हैं। फिर इसको बदलते हैं, tan का पूरक कोण कॉट हो गया, 23 का पूरक कोण 90 माइनस 23 यानी 67 हो जाएगा। उसी तरह से इसका पूरक कोण ज्यों करते हैं उतार लेते हैं। सरल करते हैं, आगे के चैप्टर में फार्मूला मिलेगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 हो गया, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 हो गया। दोनों को इंटू करेंगे 1 हो जाएगा, यही आपका RHS हो जाएगा। इस सवाल के आधार पर आप एक सवाल नोट कर लीजिए, इसको बनाइएगा। इसको सिद्ध करना है और सिद्ध करके लाना है √3। आप जो है निश्चित रूप से सवाल बनाइए और व्हाट्सएप नंबर पर जो है सवाल बना करके सेंड कीजिए, ताकि आपकी कमियों को बताया जा सके। नया प्रश्न है, tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान आपको निकालना है। बिल्कुल ये आसान सवाल है। यहाँ 2a न्यून कोण है, इससे कोई सवाल से ताल्लुकात नहीं है। 2a न्यून कोण का मतलब जो है 2a का मान 90 से छोटा होगा। सरल करते हैं, बिल्कुल ये आसान सवाल है। एक को पूरक कोण में बदलेंगे, एक को वैसे ही उतारते जाते हैं। tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ, तो डायरेक्ट एक को पूरक कोण में आप बदल सकते हैं, तो पहले को ही बदल लीजिए। तो tan का पूरक कोण आप जानते हैं, tan का पूरक जो होता है वह कॉट होता है। 2a का पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस 2a। फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, फार्मूला निश्चित रूप से आप याद कर लीजिएगा। एक को उतार लेते हैं, कॉट a माइनस 18 डिग्री उतर जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत आसान। हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉट से कॉट आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका a का मान निकल जाएगा। निकालिए, 90 अपनी जगह पर रहेगा, माइनस 18 इधर आकर के प्लस 18 हो जाएगा। सरल कीजिए, a अपनी जगह पर रहेगा, माइनस 2a इधर आकर के प्लस 2a हो जाएगा। सरल करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड कर दीजिए दोनों को, इसको ऐड करेंगे तो 0 और 8 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 9 और 1 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। इसको दोनों को ऐड करेंगे 3 ये हो जाएगा। सरल करते हैं, 3 से कटा देते हैं, 3 3 का 9, 3 6 18। इस तरह से a का मान निकल गया 36 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये आसान सवाल।
फिर एक बार समझ लीजिए इस तरह का सवाल कैसे बनाते हैं। निश्चित रूप से बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री दिया है तो a का मान निकालना है। इस तरह का कोई भी प्रश्न बनाने के लिए आपको जो है किसी भी एक जो कोण दिया त्रिकोणमितीय निष्पत्ति दिया है उसको पूरा कोण में बदल देते हैं। तो tan का पूरा कोण हो गया कॉट, 2a का पूरा कोण 90 माइनस 2a हो जाएगा। एक को उतार दिए हैं वैसे ही, कॉट से कॉट कट गया, सरल कर दिए हैं, यही a का मान निकल गया। इस सवाल के आधार पर आपको 3 सवाल दिए जा रहे हैं। इन तीनों सवालों को निश्चित रूप से बनाइए और सवाल बना करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर निश्चित रूप से सेंड कीजिए ताकि आपकी कमियों को बताया जा सके। नया जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, 2 नंबर या 3 नंबर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। ध्यान से समझिए, बिल्कुल ही आसान सवाल है। त्रिभुज ए बी सी है, उसी में सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो सबसे पहले हम यहाँ हल लिखते हैं। आपको पता है त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में हम यहाँ लिख लेंगे, चूँकि त्रिभुज ए बी सी में, किसी भी त्रिभुज में आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होता है वह 180 होता है। तो आप यहाँ कोण डायरेक्ट लिख लेते हैं। तीनों जो कोण है, कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है, तीनों कोणों का योग जो है 180 होता है। 180 लिख देते हैं, इक्विवेलेंट का चिन्ह देते हैं, बी प्लस सी को अपनी जगह पर रहने देते हैं और बाकी सबको उधर लेकर जाते हैं। 180 अपनी जगह पर रहेगा, ये जो है प्लस में है तो इधर आकर के माइनस ये हो जाएगा। अब जो है इसको सरल करते हैं। आप जो है देख रहे हैं बट्टा 2 है तो सब में 2 से भाग दे देते हैं, इधर भी 2 से भाग दे देते हैं, सब में 2 से भाग दे देते हैं। सरल कर लेते हैं। सरल हम यहाँ साइन लाना है, एक तरफ साइन लाना है, एक तरफ कॉस लाना है, तो दोनों तरफ साइन से हम गुणा कर लेते हैं। तो साइन से गुणा कर लीजिए, बिल्कुल ही आसान है। हम यहाँ साइन से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर साइन से गुणा करते हैं, इक्विवेलेंट का चिन्ह देते हैं, साइन लिखते हैं, बी प्लस सी अपनी जगह पर रहेगा, बट्टा 2 अपनी जगह पर रहेगा। साइन से गुणा करते हैं तो साइन, इसको भाग देंगे तो यह 90 हो जाएगा, माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। तो ये इसको भाग देंगे 180 में 2 से तो 90 हो जाएगा। ए बाई 2 अपनी जगह पर रहेगा, भाग इसमें नहीं लगेगा। सरल कर लेते हैं, बिल्कुल ये आसान है। एक तो जो लाना है वो मिल गया है, उसको नहीं बदलेंगे, दूसरे को पूरा कोण में बदल देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो साइन बी प्लस सी बाई 2 अपनी जगह पर रहेगा, यह इतना लाना है, यह मिल गया है। सरल करते हैं, साइन का पूरक हो गया कॉस और 90 माइनस थीटा का पूरक होता है थीटा। तो थीटा की जगह पर जो है ए बाई 2 है तो यह 90 माइनस ए बाई 2 का पूरक जो है ए बाई 2 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, यही सिद्ध करके लाना है। फिर एक बार समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी में साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2 सिद्ध करके लाना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इस सवाल में त्रिभुज ए बी सी में यह सवाल दिया हुआ है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे। आपको पता है किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो है 180 होता है। त्रिभुज ए बी सी है तो 3 कोण है ए बी सी, तीनों कोणों का योग 180 कर देंगे। बी प्लस सी लाना है तो बी प्लस सी अपनी जगह पर रहेगा, 180 अपनी जगह पर रहेगा। बट्टा में 2 लाना है तो सब में हम यहाँ बी प्लस सी लाना है तो बी प्लस सी अपनी जगह पर रहेगा, 180 अपनी जगह पर रहेगा, प्लस से इधर है तो इधर आकर के माइनस ही हो जाएगा। बट्टा में 2 लाना है तो सब में 2 से हम भाग दे दिए हैं। फिर जो है साइन लाना है यहाँ, तो साइन से हम दोनों तरफ गुणा कर दिए हैं। तो इधर साइन से गुणा करेंगे तो साइन बी प्लस सी बाई 2, इधर साइन से गुणा करेंगे तो 90 में 2 से 180 में 2 से भाग देंगे, 90 हो जाएगा, माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। इधर भी साइन से गुणा किया है, इधर जो लाना है वह मिल गया है। इसको जो है हम पूरा कोण में बदल देंगे, तो एक को उतार देंगे, एक को पूरा कोण में बदलते हैं तो साइन का पूरा कॉस हो गया और 90 माइनस ए बाई 2 का पूरक जो है ए बाई 2 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न के आधार पर आप जो है एक प्रश्न नोट कर लीजिए। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर में tan q प्लस आर बाई 2 इक्वल टू कॉट पी बाई 2। यही सिद्ध करके लाना है। बिल्कुल ये आसान सवाल है। आप निश्चित रूप से इस सवाल को बनाइए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है सवाल बना करके जो है सेंड कीजिए ताकि आपकी कमियों को हम बता सकें। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको हमारा यह मेहनत पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।